और अब एक दिल दहला देने वाली घटना की बात करते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र से एक खौफनाक मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया। एक बेटे ने अपने ही माता पिता की सिर कुचलकर हत्या कर दी और फिर शवों को गोमती नदी में फेंकने की कोशिश की। ये नृशंस कृत्य इलाके में सनसनी फैला गया। ये देखिए रिपोर्ट। घर का बेटा ही बन गया खौफनाक, माता पिता की जिंदगी ले ली, पैसों और संपत्ति का लालच बन गया परिवार का अंतिम फैसला। गोमती नदी में डूबा परिवार का प्यार, बेटा बना मौत का पैगाम। रिटायरमेंट के बाद खुशियों की जगह आई मौत, सनकी ने रिश्तों को बनाया मौत का मैदान। जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर छावनी गौरियाना का ये गांव, जहां एक सप्ताह पहले एक ऐसा खौफनाक अपराध हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबीता देवी अपने ही बेटे अम्बेश कुमार के हाथों नृशंस हत्या के शिकार हो गए। श्याम बहादुर रेलवे के रिटायर्ड लोको पायलट थे। उनकी पत्नी बबीता देवी और 4 संतानें, 3 पुत्रियां और इकलौता पुत्र अम्बेश कुमार घर में रहते थे। अम्बेश पिछले 6 सालों से कोलकाता में निजी नौकरी कर रहा था। कोविड काल के दौरान उसने लव मैरिज किया था जो माता पिता और बहनों को मंजूर नहीं था। यही विवाद धीरे धीरे हत्या की ओर ले गया। अम्बेश को डर था कि माता पिता उसे संपत्ति से बेदखल कर देंगे और उसके हिस्से की संपत्ति बहनों को दे देंगे। इस डर और लालच ने उसके भीतर हिंसक मानसिकता को जन्म दिया। अम्बेश और माता पिता के बीच लगातार झगड़े होते रहे। पैसे और संपत्ति के मामलों पर विवाद, परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह और तलाक की मांगे, इसी तनाव ने हत्या की राह तैयार कर दी। 8 दिसंबर की रात घर के भीतर सन्नाटा था। अम्बेश ने अपने माता पिता को बट्टा से सिर पर वार कर मार डाला। हत्या के बाद भी वो शांत नहीं हुआ। शवों को बोरे में भरकर कार में रखा और गोमती नदी के बेराव घाट ले जाकर फेंक दिया। अम्बेश ने पूरी योजना बनाकर साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आरोपी की पहचान और ठिकाना पता कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गांव के पास ही धर दबोचा। शुरुआत में अम्बेश ने भ्रमित करने के लिए कई बातें कही, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है, साथ ही बरामदगी की कोशिश जारी है। ये पूरा प्रकरण, जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि ये पहले जो श्याम बहादुर मृतक और जो बबीता देवी जी माता पिता, इनकी जो बेटी है वंदना देवी जी, उनके द्वारा एक गुमशुदगी लिखवाई गई थी 13 दिसंबर को, जिसमें बताया गया था कि मेरे माता पिता 8 तारीख से लापता है और मेरा भाई अम्बेश कुमार जो उनको ढूंढ रहा था वह 12 तारीख से लापता है। 13 तारीख को जब ये लिखाई गई तो उसके बाद हमारे द्वारा जब इस पे काम किया गया तो अम्बेश कुमार को 15 तारीख को हमारे द्वारा बरामद किया गया। जब हमने उनसे गहनता से पूछताछ की और उनसे पूछा इसके बारे में पूरा, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 8 तारीख को समय लगभग 7 से 8 बजे वह अपने घर पर अहमदपुर जफराबाद में थे अपने माता पिता के साथ और उनकी किसी बात पे लड़ाई हुई माता पिता से। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि अम्बेश अपने माता पिता से 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। तलाक और संपत्ति के लेन देन को लेकर पूरे परिवार में लंबे वक्त से तनाव था। पिता की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह ने विवाद को और बढ़ा दिया। नहीं आया, उसकी पूछताछ में भी नहीं आया और हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आया, पर मैं चाहूंगा इस पे हम और गहनता से जांच करेंगे और अगर किसी की भी संलिप्तता है तो हमारे द्वारा उसको भी फिर हिरासत में लिया जाएगा। अभी तक प्रारंभिक जांच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि उसके साथ कोई और इन्वॉल्व भी था। अम्बेश की प्रोफाइल क्या थी? अम्बेश जो था वह एक क्वालिटी इंजीनियर का काम करता था कोलकाता में, उसके द्वारा बताया गया। 25,000 CTC थी, तो बताया गया कि वह वो काम करता था। उसके साथ ही उसकी धर्मपत्नी भी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो इसी से वो अपनी रोजाना की जिंदगी चलाता था। जहाँ से डेड बॉडी फेंका वहाँ से चंद कदमों की दूरी पुलिस बूथ अभी नया बना हुआ, क्या पुलिस ड्यूटी कहीं थी क्या? देखिए, जब फेंका गया तो सुबह 5 बजे थे, 4 से 5 बजे। इसके बारे में मैं देखूंगा उससे कितनी दूरी पे पुलिस बूथ था और पुलिस बूथ पे उस दिन कोई था कि नहीं था, इससे देखा जाएगा। उसने छुपके से जाके, किसी ने भी उसको नहीं देखा, उसने छुपके से बॉडी फेंकी थी वहाँ पे जब कोई भी वहाँ पे नहीं था मौजूद। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण और परिजन इसे एक कलयुगी पुत्र का अमानवीय कृत्य मान रहे हैं। लोग आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा और न्याय की मांग कर रहे हैं। गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।
जौनपुर का जफराबाद थाना क्षेत्र का अहमदपुर का गांव तब चर्चा में आ जाता है जब एक कलयुगी बेटे ने अपने मां और पिता की हत्या कर देता है। बात अगर पूरे मामले की जाए तो एक जफराबाद थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है एक महिला के द्वारा। उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है और अमरीश जो आरोपी है इस पूरे मामले में, वो अपने माता और पिता को जो है पहले सिलबट्टे से उनके सर पर वार करता है और उसके बाद उनके शरीर के 3-3 टुकड़े कर देता है और उनके पूरे शरीर को फिर बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक देता है। उसके पश्चात वो वहां से बनारस घाट पर जाकर स्नान करने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अगर पुलिस के पूरे मामले की बात करें तो पूरा मामला पारिवारिक करा व पैसे को लेकर है, जहां जो मृतक है उनके 3 पुत्रियां और 1 पुत्र था, जिसमें मृतक की जो पुत्री है उनके द्वारा जो है तहरीर दी गई गुमशुदगी के। उसके बाद से ही जब पुलिस ने जांच किया तो मामले का पर्दाफाश किया गया है। ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि रिश्तों में दरार और पारिवारिक तनाव का भी परिणाम है। पैसे, संपत्ति और पारिवारिक विवाद ने एक बेटे को अपने माता पिता का हत्यारा बना दिया। गोमती नदी में फेंके गए शव और पूरे क्षेत्र में फैला आक्रोश हमें याद दिलाता है कि परिवार और समाज में ऐसी मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। अपने माता पिता को मौत के घाट उतारने वाला बेटा समाज और कानून दोनों के लिए चेतावनी है। अब सवाल यही है कि क्या न्याय और कानून इस तरह के अपराधों को रोक पाएंगे या फिर किसी और के घर का आंगन कलयुगी पुत्र की हिंसक करतूत का गवाह बनेगा। फिलहाल पुलिस आरोपी अम्बेश कुमार से पूछताछ कर रही है और शवों की खोज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।